रोप टेस्टिंग के लिए एक मशीन लगाई गई है सामने में, जो सिम्फर CSIR के धैया स्थित प्रांगण में इस्टेब्लिश की गई है। अब सामने में देखिए एक मशीन है जो जर्मनी से आयातित है, और अब तक रोप टेस्टिंग के लिए जो मशीनें हुआ करती थी वो अक्सर जो बड़ी मशीनें और हैवी मशीनें जो होती थी टेस्टिंग के लिए, उन्हें विदेश जा कर के कहीं ना कहीं उसकी टेस्टिंग की जाती थी। और सामने में जो आप रोप देख रहे हैं, इस रोप को यहीं पर टेस्ट किया जाएगा। 1000 टन इसकी क्षमता है, और 1000 टन की क्षमता से इसमें खिंचाव दिया जाएगा। और जब इस खिंचाव को यह जो रोप है अगर बर्दाश्त कर लेता है तो इसे सफल माना जाएगा टेस्ट में, और अगर यह टूट जाता है तो इसे टेस्ट में असफल साबित कर दिया जाएगा। और इसमें जो सिम्फर के वैज्ञानिक हैं उनकी पूरी टीम लगी हुई है इसमें, और ये दिखा रहे हैं यहाँ पर कि किस तरह से यह मशीन जो है यहाँ पे कार्य करेगी। और बता दें कि यह जो मशीन है तकरीबन 10 करोड़ की लागत से यहाँ लगाई गई है। और सबसे बड़ा फ़ायदा इसका यह होगा कि जो भी बड़ी बड़ी कंपनियाँ जो तेल खनन का कार्य करती है या माइनिंग के जो अन्य इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी हुई कार्य को करती है, उनकी इसके अलावा कई जगहों पर रोपवे का जो निर्माण होता है, उन तमाम जगहों पर इस तरह के जो रोप का इस्तेमाल होंगे, वहाँ पर इस मशीन से उस रोप को टेस्ट किया जाएगा। और इसमें जो टेस्टिंग के लिए जो राशि खर्च होती थी, जो राशि हमें विदेशों को देनी पड़ती थी, वह राशि जो है वह भारत में ही रहेगी। और सिम्फर CSIR की तरफ से यह कोशिश की गई है। जो वैज्ञानिक इसमें शामिल थे उनसे भी हम बात करने का प्रयास करेंगे, और जो कंपनियां इसका निर्माण करती है रोप का, उनसे भी बात करने का हम प्रयास करते हैं। हमारे साथ डॉक्टर सुरजीत दे हैं, जो कि यहाँ के सीनियर टेक्नीशियन हैं टेक्निकल सेल के। सर बताइए क्या मशीन है ये, और किस तरह के कार्य में इसको इस्तेमाल किया जाएगा? ये मशीन जो है ये एक्चुअली 1000 टन हॉरिजॉन्टल टेंसाइल टेस्टिंग मशीन है। इसमें 1000 टन तक स्टैटिक लोड दे सकते हैं हम, और 500 टन तक डायनामिक लोड मतलब फ्लक्चुएटिंग लोड दे सकते हैं। तो ये फैसिलिटी इंडिया में नहीं था, किसी के पास भी नहीं है। तो ये फैसिलिटी डेवलप किया गया, मतलब एस्टेब्लिश किया गया है सिम्फर की तरफ से एक इन हाउस प्रोजेक्ट की तरफ ये किया गया है। जो टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट वो था 10.10 करोड़ था, और ये मशीन हम लोग जर्मनी से परचेज़ किया गया ग्लोबल टेंडरिंग के तहत। और ये मशीन फुल्ली कंप्यूटराइज्ड है। इसमें हम लोग जो भी हाई कैपेसिटी का एरोप्स है और माइनिंग एक्सरसाइज है, और जो कंडक्टर है, पावर कंडक्टर्स, उसको टेस्ट करने के लिए बाहर भेजना पड़ता था। तो वो इसमें देश के जो मेक इन इंडिया के तहत ये बहुत बड़ा योगदान होगा, ये बाहर भेजना नहीं पड़ेगा। ऐसा आज 96 mm का रोप टेस्ट करने जा रहे हैं, हम लोग टेस्ट कर रहे हैं, जो उषा मार्टिन का है। तो ये 800 टन के ऊपर लोड लेगा। ये पहले ये रोप लोग थर्ड पार्टी टेस्ट करने के लिए बाहर भेजते थे। तो ये एक देश के लिए बहुत बड़ा योगदान रहेगा। आप लोगों को इस मशीन का इस्टेब्लिश करने में कितना समय लगा? ये टोटल प्रोजेक्ट ड्यूरेशन 2 साल का था, और इसका समय से ही ये मशीन आ गया था। थोड़ा सा कोविड की वजह से 6 महीना डिले हुआ, लेकिन ये मशीन कम्प्लीटली इस्टेब्लिश कर जुलाई 2022 में इसको कंप्लीट कर दिया गया। किस तरह का फ़ायदा भारतीय मुद्रा का हो पाएगा इसमें? किस तरह का जो भारतीय मुद्रा विदेश जाती थी वो किस तरह से बचत हो पाएगा? देखिए, जो भी टेस्ट होती थी, मतलब सिम्फर में पहले 500 टन का मशीन था जिसमें टेस्ट होता था, लेकिन 500 टन का ऊपर जो भी आते थे वो बाहर टेस्ट करने के लिए भेजना पड़ता था। वो क्या है, देश के लिए कि मतलब बाहर भेज के फिर उसका कॉस्ट भी बढ़ जाता था। तो ये विदेशी मुद्रा हम लोग उसमें सेव कर सकते हैं। इस मतलब जो लोग बाहर, मतलब जैसा जो मैन्युफैक्चर है उसको बाहर भेजना पड़ता था पहले, तो वो अभी वो उसके लिए बहुत बड़ा बचत है। और जो भी माइनिंग कंपोनेंट्स जैसा अभी डीप माइनिंग होने वाला है, उसमें हाई कैपेसिटी का वाइंडिंग सिस्टम लगेगा, हाई कैपेसिटी का वायर रोप लगेगा। तो उसमें हम लोग ये उस कार्य में हम लोग बहुत बड़ा योगदान दे सकते हैं। बिल्कुल। इस तरह से अभी डॉक्टर डे ने बताया, और हमने और 2 इंजीनियरों से बात की, उषा मार्टिन के जो अधिकारी हैं, जो सिम्फर के वैज्ञानिक हैं, उनसे हमारी बात हुई। ये बताइए कि यहाँ पर जो मशीन स्थापित हुई है, इस मशीन का फ़ायदा भारत में किस तरह का हो पाएगा, और आपकी कंपनी को किस तरह का लाभ इसका मिल सकता है? देखिए, मैं उषा मार्टिन लिमिटेड, जो कि रांची में एक बेस्ड कंपनी है, जो कि वायर रोप मैन्युफैक्चरिंग करते हैं हम लोगों के यहाँ भी ब्रेकिंग लोड टेस्टिंग कैपेसिटी 900 टन तक का
हम लोगों का इन हाउस टेस्टिंग मशीन फैसिलिटी है। लेकिन यहाँ पे सिम्फर में अभी 1000 टन का कैपेसिटी का मशीन जो स्थापित हो गया है, उससे हम लोगों को सुविधा ये है कि हम लोग अपने यहाँ टेस्टिंग करने के बाद दोबारा अपने टेस्ट को वैलिडेट कर सकते हैं किसी दूसरा लैब में, जो कि अभी तक कहीं इंडिया में अवेलेबल नहीं था। और अब ये फैसिलिटी हो जाने के बाद सिम्फर में जो भी ये फैसिलिटी डेवलप हुआ है, उससे हम लोग अपने टेस्ट को वेरीफाई कर सकते हैं। ये एक सुविधा है। भेजने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। हाँ, अब विदेश भेजने की ज़रूरत नहीं है। और बाइट में घुस जाए। यस, अब विदेश में भेजने की ज़रूरत नहीं है। अब हम लोग यहीं पे कर सकते हैं टेस्टिंग। कंपनी को किस तरह का बचत हो सकता है इससे, या भारतीय मुद्रा को विदेश जाने से किस हद तक रोक पाएंगे? हाँ, बहुत कुछ हद तक फ़र्क पड़ेगा। अभी अगर हमको कोई वेरिफिकेशन टेस्ट के लिए अगर हमको बाहर भेजना पड़ता था, जनरली यूरोपियन कंट्रीज़ में हमको सैंपल भेजना पड़ता था, जिसका एक तो कॉस्टिंग भी ज़्यादा आता था, उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि हमको टाइम बहुत ज़्यादा लगता है। साधारण भाषा में इसको रोप टेस्टिंग मशीन बोल सकते हैं। जी हाँ, जी हाँ, रोप का ब्रेकिंग लोड टेस्टिंग हम यहाँ पे कर सकते हैं। तो अगर हम बाहर सैंपल वही भेजते हैं तो हमको एक तो टाइम बहुत ज़्यादा लगता है, और दूसरा कॉस्ट तो एक फैक्टर है, बट हम लोगों के लिए टाइम ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और ये सिम्फर चूँकि हम लोग के यहाँ से काफ़ी पास में है रांची से, तो जिससे हम लोग जल्दी से जल्दी कोई भी टेस्ट यहाँ पे कंडक्ट करके उसका रिजल्ट जल्दी से पता कर सकते हैं। तो ये हमारे लिए एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है, जिससे कि हम लोग कोई भी तरह का क्रॉस वेरिफिकेशन कर सकते हैं अपने रोप पर। मैं संदीप जायसवाल, मैं डिप्टी जनरल मैनेजर इन क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट ऑफ उषा मार्टिन लिमिटेड। सर, ये बताया जाए कि सिम्फर में किस तरह की नई मशीन स्थापित की है और इसका इस्तेमाल किन किन चीज़ों में हो सकता है? ये मशीन एक्चुअली जो है नेशनल फैसिलिटी के रूप में जो है सो इसको जो है सो स्थापित क्रिएट किया गया है, ताकि देश में बढ़ते हुए जो डिमांड है, जो हैवी लोड के जो मशीन है, उसको जो है टेस्टिंग के लिए डिज़ाइन के बाद जो है सो हमेशा बाहर जो है सो जाना पड़ता था। तो उस चीज़ को जो है सो ये हम लोग तो मेक इन इंडिया, मतलब जो है ये काम जो है सो हमारे इंडिया में हो, वो बाहर जो है सो हमारा रिवेन्यू नहीं जाए, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए जो है सो लिया गया है। किन किन तरह के मशीनरी में इसका इस्तेमाल किया जाएगा? इस मशीन इसका मशीन जनरली जो है सो वायर रोप जो स्टील का बना होता है उसमें हो सकता है। फिर वो वायर रोप का उपयोग जो है सो बहुत सारा जगह होता है, एरिया रोप में होता है, माइनिंग में होता है, ONGC में होता है, ऑफशोर माइनिंग में होता है, वहाँ कर सकते हैं। फिर जा कर के जो है आपको बहुत सारा चीज़ ऐसा है जो एरिया रोपवेज में आजकल बहुत सारा स्कोप आगे बढ़ा हुआ है। बहुत सारे 25 से 30 से ज़्यादा जो है सो एरिया रोपवेज इंडिया में है। और बहुत अब तो मोदी जी का ऐसा है कि शहर में जो जाम का रहता है, जाम से निजात दिलाने के लिए एरिया रोपवेज की व्यवस्था करेंगे, ताकि पैसेंजर जो है सो एयर से ट्रेवल करके इस पार से उस आ जाए, तो जाम का जो है सो सामना नहीं है। तो उसमें रोप का जो है सो रोप का उपयोग होता है, जिसका कि टेस्टिंग जो है सो बहुत ही ज़रूरी है, ताकि आगे में जो एक्सीडेंट होता है उसमें हम प्रिकॉशन ले सकें, उसको हम रोक सकें। अच्छा, एक चीज़ और सर बताइए, जो देवघर में जो एक रोपवे वाली दुर्घटना घटी थी, उसका भी इस तरह का टेस्ट अगर अपडेट रहता तो ये घटना नहीं होती ना। वहाँ पर एक दूसरी चीज़, वहाँ पर रोप से रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं था, वहाँ पर ऑपरेशन का प्रॉब्लम था। और वहाँ पर जैसा हमको सुनने को मिला, पढ़ने को मिला, ये रोप जो है, रोप को जो है सो एक वर्टिकल पुली होता है, वर्टिकल शाफ्ट होता है, उसके चारों तरफ पुली लगता है, उसके चारों तरफ रोप घूमता है। तो वो वहाँ पर हुआ जो शाफ्ट ही टूट गया था, जिसके वजह से शाफ्ट टूटने के बाद जो है सो रोप जो है सो लड़खड़ा करके जो है सो ज़मीन पर पत्थर पर गिर गया। तो उसमें रोप की कोई गलती नहीं थी। और यदि इस मशीन से टेस्ट भी करवाता है तो कोई जरूरी नहीं है, जो कि जो ऑपरेशन जो है सो ऑपरेशन में तो उसको तो ठीक करना पड़ेगा, मेंटेनेंस तो रखना पड़ेगा लोगों को। मेंटेनेंस नहीं था इसलिए वो घटना घटी। हाँ। अच्छा, एक चीज़ बताइए सर, ये जो मशीन है, इस मशीन का नाम क्या है और इस मशीन का नाम लोगों ने परचेज किया? ये मशीन का नाम है आपको 1000 टन 1000 टन हॉरिजॉन्टल टेंसाइल टेस्टिंग मशीन। और ये मशीन जो है जर्मनी से परचेज किया गया है।
भारत में कहीं और ये मशीन नहीं है? ये भारत में कहीं नहीं है, हमको लगता है एशिया पैसिफिक में भी नहीं है कहीं। वैधानिक One रूप of से- them. हाँ, वैधानिक रूप से बताइए कि ये एशिया इंडिया कहीं- में नहीं है, इंडिया में ये गारंटी हम ले सकते हैं, इंडिया में नहीं है। अच्छा, इसको लगाने में कितना खर्चा आया है और किन किन चीज़ों को आपको यहाँ पर ये करीब जो है सो इसको लगाने में 10 करोड़ का करीब खर्चा आया है, बिल्डिंग सहित लेकर के 10 करोड़ का। सभी मशीनें जर्मनी से आई हैं? और सारा मशीन जर्मनी तो से। इसमें बिल्डिंग मेक इन इंडिया क्या है? जब जर्मनी से मशीन आई उसको आपने यहाँ स्थापित किया, इसमें मेक इन इंडिया क्या है? मेक इन इंडिया में कुछ नहीं है, ये जो है सो अपना मशीन छोड़ करके मेक इन इंडिया मतलब ये फैसिलिटी जनरेट किया मैंने। यानी कि अब टेस्टिंग के लिए बाहर टेस्टिंग नहीं के जाएगा। लिए बाहर नहीं जाएगा। मेरा सेंस मेक इन इंडिया कहने का वो था कि जो रिवेन्यू हम विदेश को देते थे, हम विदेश को नहीं देंगे, उस रिवेन्यू को अपने देश में रखेंगे। क्या कॉस्ट आता था विदेश भेजने पर उस टेस्टिंग में, और यहाँ पर जब होगा तो कंपनी को कितने का बचत होगा? कंपनी कितना का बजट होगा आप बताइए, आप कंपनी के हैं। सर सब बताइए। 4-5 लाख का जो है सो सेविंग होगा, मतलब पर एक टेस्ट? पर रोप पर हाँ। ठीक है सर, अपना नाम? मैं डॉक्टर एम के सिंह, चीफ साइंटिस्ट। तमाम लोगों ने स्पष्ट कहा है कि इससे भारतीय मुद्रा जो विदेशी मुद्रा के रूप में कन्वर्ट होकर के विदेश जाया करती थी, और टेस्टिंग के लिए जिन मशीनों को, जिन रोप को विदेश ले जाने की आवश्यकता पड़ती थी, उसे अब विदेश नहीं ले जाना पड़ेगा, बल्कि भारत में ही, और ख़ास करके धनबाद में अगर यह सुविधा मुहैया हो जाएगी तो जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां हैं जो बड़े बड़े रोप्स का निर्माण करती हैं, हेवी रोप्स का निर्माण करती हैं, उन्हें थर्ड पार्टी टेस्टिंग की सुविधा मिल पाएगी। इसके अलावा जो भारत सरकार का जो एक सपना है कि मेक इन इंडिया, भारत में ही भारत के लोगों के द्वारा और भारत की जो इंफ्रास्ट्रक्चर हैं उसे डेवलप करने की, उन तमाम चीज़ों को कहीं ना कहीं इससे बल मिलेगा। सहयोगी मुन्ना के साथ राजकुमार जायसवाल, न्यूज़ 22 स्कोप, धनबाद। वेलकम टू होटल क्राउन प्लाजा। होटल क्राउन प्लाजा के रेस्टोरेंट सैफरॉन में हम आपको दे रहे हैं क्रिसमस और नए वर्ष के शुभ अवसर पर ग्राहकों के लिए विशेष छूट। 999 से ज्यादा के बिल पर 15% और 1999 से ज्यादा के बिल पर 20% की भारी छूट, और शादी, बर्थडे, सगाई और अन्य सभी प्रकार की पार्टी बुकिंग में भारी छूट। फैसिलिटी, कन्वीनियंट स्टे एंड लग्जरियस रूम, बैंक्वेट हॉल, रेस्टोरेंट सैफरन, क्राउन स्पा एंड सैलून, ब्यूटी पार्लर, बिग पार्किंग, पिकअप एंड ड्रॉप फ्रॉम रेलवे स्टेशन एंड बस स्टैंड, होम डिलीवरी। For contact 6207676941 और 9128555858